बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 29 और 31 जो पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था वो, और क्वेश्चन नंबर 39 और 40 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 39। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है पाई पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर पाई को इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहली बात जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स को पुट कर दिया वाई के इक्वल, यहाँ से इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू एंगल का डिफरेंशियल डी एक्स और वाई का डिफरेंशियल डी वाई। तो ये क्या बन जाएगा, पाई पावर वाई और ये वाई पावर पाई इस तरह से, और cos x इंटू डी एक्स जो है वो dy बन जाएगा। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये जो इंटीग्रल होता है ये लीनियर ऑपरेटर है, तो ये पाई पावर y पे भी आ जाएगा और y पावर पाई पे भी आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन में भी बताया था कि आपने गौर करना है कि कौन सी चीज़ वेरिएबल है और कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। यहाँ पे बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। बेस कांस्टेंट, पावर वेरिएबल। यहाँ पे बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट। बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट। तो ये तो आम फंक्शन है, इस पे तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। देखें y की पावर में एक ऐड किया पाई प्लस 1 और उसी पावर से डिवाइड कर दिया। ये जहाँ पे बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल हो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसका रूल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.2 में कि ये कांस्टेंट बेस और पावर वेरिएबल हो तो इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है आपने कि a पावर एक्स वाई एज इट इज़ लिख देना और फिर बेस का नेचुरल लॉग ले लेना है। तो ये डेरिवेटिव का फार्मूला था। ज़रा इंटीग्रल लें, दोनों साइड को इंटीग्रेट करें ऐसे, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रल्स कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे ए पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए का इंटीग्रल आ जाएगा ए पावर एक्स। अब नेचुरल लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आएगा और लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए पावर एक्स का इंटीग्रल बन जाएगा ए पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो डिफ्रेंसिएशन में नेचुरल लॉग ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखें ये किया पाई पावर वाई, अब ए पावर एक्स की जगह पाई पावर वाई है तो पाई पावर वाई को वैसे लिख दिया और बेस का नेचुरल लॉग, यानी जैसे वहाँ पे बेस ए थी उसके नेचुरल लॉग से डिवाइड किया था, यहाँ पे बेस पाई है तो उसके नेचुरल लॉग से डिवाइड कर दिया। तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। लास्ट स्टेप में जस्ट जो वाई लेट किया था उसकी वैल्यू वापस पुट कर दें तो वाई की जगह साइन एक्स यहाँ भी और यहाँ भी आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और क्वेश्चन नंबर 40, इसमें cos x ओवर 3 sin x प्लस 4 अंडर रूट साइन एक्स। तो इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को y के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आएगी, यानी स्क्वायर ले लिया डिफरेंशियल निकालने के लिए, इजी हो जाता आगे थोड़ा सा। तो साइन एक्स आएगा वाई स्क्वायर, अब डिफरेंशियल ले लें साइन एक्स का कॉज एक्स, एंगल का डी एक्स, यहाँ पावर लगेगा 2y और y का अपना डिफरेंशियल dy। तो cos x इंटू डी एक्स की जगह 2y dy आ जाएगा। ये देखें cos x इंटू डी एक्स की जगह 2y dy आ गया। और साइन एक्स जो है वो वाई स्क्वायर के इक्वल था, ये लिख दिया, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को वाई लेट किया था वो ये लिख दिया। अब गौर करें तो नीचे से y कॉमन है तो y कॉमन ले लेते हैं, वो ऊपर वाले y से एक कैंसिल हो जाएगा। ये देखें ये वाला y इस y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2/3, ये कांस्टेंट था बाहर लिख दिया, नीचे y प्लस 4 बच गया। अब y प्लस 4 लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव देखें कितना बन रहा है। y प्लस 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1 आएगा। अब 1 से फ़र्क नहीं पड़ता, 1 आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और डिवाइड करते हैं 1 से तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, अब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये सेकंड रूल अप्लाई हो जाएगा लॉग वाला। तो ये फंक्शन का देखें नेचुरल लॉग हो गया और ये हमने इंटीग्रेट कर लिया। नेक्स्ट जस्ट इसको y की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 4, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब ये दो क्वेश्चंस रहते थे, क्वेश्चन नंबर 29 और 31। ये असल में थोड़ा सा रूटीन से हट के हैं, थोड़ी सी ख़ास किस्म के क्वेश्चन है। तो जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 29, 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कॉज एक्स। इस तरह के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज 3.3 में सेकेंड ईयर में, उधर भी हमने ऐसे किया था कि ये जो 3 है हम एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का।
तो साइन अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पे यानी साइन के साथ कॉस वाली टर्म आती है और कॉस के साथ साइन वाली टर्म। तो साइन के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है यानी जहाँ पे यहाँ पे 3 है उसको आर कॉस थीटा के इक्वल पुट कर लेंगे और कॉस के साथ जो कुछ लिखा हुआ है उसको आर साइन थीटा के इक्वल ऐड कर लेंगे। ये टेक्निक आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन था उसमें। तो इधर से हमने ये अपने पास से दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, एक आर और एक थीटा। इन दो की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करें और ऐड करें तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इज 25 और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो आर की वैल्यू आ गई 5 और एंगल निकालने के लिए tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan कैसे आएगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट पे 4/3 ये, राइट पे r sin थीटा ओवर r cos थीटा, ये डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं r से r कैंसिल हो रहा है, तो sin थीटा ओवर cos थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से थीटा की वैल्यू आई ये tan इनवर्स ऑफ 4/3, ये आखिर में हम पुट करेंगे। अभी फिलहाल हम ये दो चीज़ें पुट करेंगे और हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। देखें 3 की जगह r cos थीटा लिख दिया, 4 की जगह r sin थीटा लिख दिया। तो देखें डिनोमिनेटर में से r कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, r बाहर लिखा। अंदर देखें sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ये sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है। तो sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया और 1/sin, यहाँ पे आप cos का फार्मूला भी वैसे कंप्लीट कर सकते थे लेकिन चलें, sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया और 1/sin होता है कोसिकेंट थीटा जो भी एंगल x प्लस थीटा। अब थीटा एक कांस्टेंट है, इसके बारे में फिक्र नहीं करनी। थीटा ये देखें, इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि लिखा हुआ है कोसिकेंट ऑफ x प्लस 2, तो कोसिकेंट का इंटीग्रल क्या होता है, ये हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड किया था। इसको प्रूव किया था कि कोसिकेंट x का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x। तो कोसिकेंट x का इंटीग्रल लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x प्लस माइनस कॉट x, x की जगह जो भी एंगल है वो आ जाएगा। तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लास्ट स्टेप में देखें, ये हमें पुट करने से आसानी हुई ना, ये एग्जैक्ट चीज़ बन गई, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया कोसिकेंट थीटा और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये इन दो को पुट करने से ऐसा हुआ। और लास्ट में क्या करेंगे, आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 5 थी, वो 1/5 ये लिख दी, ये देखें आर की वैल्यू 5 थी और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3 थी। तो x प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3 यहाँ भी आ जाएगा और x प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3 यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरह से देखें, ये खास किस्म की सब्स्टिट्यूशन करके भी होता है। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, यहाँ कॉन्स्टेंट्स चेंज करके आप साइन भी चेंज कर सकते हैं, उससे क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि 1/sin x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब इसका भी ख़ास तरीका है इसको सॉल्व करने का कि इसको 1/sin a माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया और यानी sin a माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया और sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रल के बाहर लिखें या अंदर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/sin a माइनस बी बाहर ही लिखा हुआ है। ऊपर ये जो a माइनस बी लिखा हुआ है ना, इसमें ये टेक्निकल बात है कि इसको हम लिख लेंगे x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। एक्चुअली ये a माइनस बी के इक्वल ही होता है। देखें ब्रैकेट जब ओपन होगी, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और प्लस ए बचेगा विच इज़ a माइनस बी। तो यही ख़ास स्टेप है इसमें, इसको आपने याद रखना पड़ेगा। तो बस ये शुरू में काम था जो एक्स्ट्रा था, बाकी नॉर्मल ही है क्वेश्चन, इतना कोई टेक्निकल नहीं है। कि ये जो कांस्टेंट टर्म थी ये बाहर लिखी हुई है, ऊपर देखें साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये भी एक्सरसाइज 10.2 में ही था फर्स्ट ईयर में। तो साइन अल्फा की जगह एक्स माइनस बी आ रहा है और बीटा की जगह एक्स माइनस ए। तो देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर ये जो डिनोमिनेटर में टर्म थी ये एज इट इज़ लिखी हुई है। फिर ये कांस्टेंट टर्म बाहर है और इंटीग्रल के अंदर अब ये दोनों, ये फर्स्ट वाली टर्म जो है ये भी डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगी और सेकंड वाली टर्म जो है वो भी डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो रहा है
और इस टर्म में साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास cos x माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए रह जाएगा इस तरह से, इसका अलग इंटीग्रल कर दिया, माइनस सेकेंड टर्म में cos x माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस बी बच जाएगा, उसका अलग इंटीग्रल कर दिया। तो अब देखें ये माइनस फालतू लिखा गया यहाँ पे, ये माइनस नहीं है यहाँ पे। तो देखें या तो इसको कॉट की फॉर्म में लिखें अगर आपको उस तरह से ईजी है। कॉट का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, उसका इंटीग्रल जो होता है। यहाँ से देखें ज़्यादा इजी है कि नीचे फंक्शन है साइन एक्स माइनस से और ऊपर उसका डेरिवेटिव है कॉज एक्स माइनस से। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सेकंड रूल लॉग वाला, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस से। इसी तरह से यहाँ पे भी नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है कॉज एक्स माइनस बी, तो ये नेचुरल लॉग हो जाएगा फंक्शन का यानी साइन एक्स माइनस बी का। तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। बस लास्ट में एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है लॉग की, कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए ओवर बी। तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.2 और आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।